अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। प्यारे दोस्तों, ऐसे ही सच्चे और दिलचस्प वाक़यात सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्यारे दोस्तों, आज हम आपको वाक़या सुनाने वाले हैं शहंशाह बगदाद रहमतुल्लाह अलैह और इराक के एक हीरो के ताजिर का। प्यारे दोस्तों, शहंशाह बगदाद रहमतुल्लाह अलैह ने उस ताजिर के सर की जमानत अपने सर के ऊपर ले ली और फिर उस ताजिर का किसने कैसे और कौन सी जगह पर गला ही काट दिया। फिर आगे क्या हुआ, यह सब जानेंगे आज के इस वीडियो में। प्यारे दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। प्यारे दोस्तों, इराक में एक बहुत बड़ा हीरे का ताजिर था। वो अक्सर अपने कारोबार के लिए एक शहर से दूसरे शहर जाता रहता था और हमेशा अल्लाह वालों की दुआ लेकर वो अपने काम को शुरू करता था। एक बार वो इराक के एक बहुत बड़े अल्लाह वाले के पास गया और कहा कि हुजूर वाला, मेरा मुक्सान की तरफ सफर करने का इरादा है और मेरा काफिला भी तैयार है। इस बार बहुत सारा माल तिजारत में अपने साथ लेकर जा रहा हूँ और इस बार मेरे पास बहुत ही खूबसूरत और कीमती हीरे भी हैं और हमेशा आपकी दुआ लेकर जाता हूँ, लेकिन इस बार मेरा दिल कुछ घबरा रहा है। इसलिए आप मेरे लिए खुसूसी दुआ करें कि मेरा इस बार का यह सफर कामयाब रहे और इंशाअल्लाह अगर यह सफर कामयाब रहा तो मैं आपकी खिदमत में बहुत से तोहफे दूंगा। प्यारे दोस्तों, अल्लाह वाले कहने लगे, मुझे इस बात का लालच नहीं कि तुम मुझे तोहफे दो या ना दो, लेकिन मैं आज की रात अमल करूंगा, फिर उसके बाद तुम सफर के लिए निकलना। अल्लाह वाले के कहने पर वो शख्स रुक गया और उसने कहा, ठीक है, जब तक आप इजाजत नहीं देते मैं सफर पर नहीं जाऊंगा। वो इत्मीनान से अपने घर चला गया। यहाँ पर अल्लाह वाले ने अपना अमल शुरू कर दिया और सारी रात वो अल्लाह पाक की इबादत भी करते रहे और उस ताजिर की खैर और भलाई के लिए वजीफा भी पढ़ने लगे। जब वो वजीफा पढ़ रहे थे तो उनकी आंखें बंद थीं। फिर अचानक उनको एक झटका लगा। आगे कुछ अच्छा नजर नहीं आ रहा था, जो बिल्कुल भी उस ताजिर के हक में ठीक नहीं था। उन्होंने सोच लिया कि मैं उस ताजिर को मना कर दूंगा। अगर वो इस बार गया तो बहुत बड़ा नुकसान उठाएगा। अगले दिन वो ताजिर अल्लाह वाले की खिदमत में पेश हुआ। उसने कहा, हजरत, आपने रात में जो अमल किया है मुझे उसका बता दी, क्योंकि आज शाम को ही मुझे निकलना पड़ेगा। अल्लाह वाले के चेहरे पर परेशानी सी थी। उस ताजिर ने कहा, क्या हुआ हजरत, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? तो उन्होंने कहा, तुम आज तो क्या इस पूरे साल सफर ही नहीं कर सकोगे? वो हैरान हुआ। फिर उसने कहा, हजरत, आपने तो बड़ी अनहोनी बात कह दी है। मेरा कारोबार तो इसी सफर से ही चलता है। मैं अपना सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता हूँ। अगर ऐसा नहीं करूंगा तो फिर मेरे बीवी बच्चे क्या खाएंगे और कहाँ से खाएंगे? तो उन्होंने कहा, अगर तुम इस साल सफर करोगे तो तुम सफर में ही कत्ल कर दिए जाओगे और तुम्हारा माल और असबाब लूट लिया जाएगा। खासकर तुम्हारे हीरे तो इस बार लूटने हैं। फिर तुम जिंदा भी नहीं बचोगे। जब जिंदा ही नहीं बचोगे तो फिर बीवी बच्चे तुम्हारे बगैर क्या करेंगे? इसलिए बेहतर यही है कि तुम इस सफर को तभी कर दो, यानी टाल दो। आज नहीं बल्कि पूरे साल तुमको कहीं भी सफर नहीं करना है। खास करके मुल्क शाम तो तुम बिल्कुल भी नहीं जा सकते। अब तुम अपने ही शहर में काम करो। ताजिर ने कहा, हजरत, कुछ तो दुआ कीजिए। आपने मेरे लिए अल्लाह पाक से दुआ नहीं की क्या? तो उन्होंने कहा, मैंने दुआ भी की है, लेकिन अपने अमल के नतीजे में बता रहा हूँ कि रुक जाओ और सफर ना करो, वरना बहुत बुरा हो जाएगा तुम्हारे लिए भी और तुम्हारे खानदान वालों के लिए भी। मैं कुछ नहीं कर सकता। तकदीर तो अल्लाह पाक के हाथ में है और मेरा अमल कहता है कि यह सफर तुम्हारे लिए बहुत ही खतरनाक सफर है, इसलिए बेहतर है कि घर लौट जाओ। उसको समझ नहीं आ रहा था। अब वो उस अल्लाह वाले की इजाजत के बगैर जा भी नहीं सकता था, क्योंकि हमेशा मशवरा करके ही वो जाता था और इस बार तो उसके पास बहुत बड़े कीमती हीरे भी थे। वो बड़ा उदास हुआ और अपने घर आ गया। फिर उसकी बीवी ने कहा, आपकी उदासी की वजह क्या है? क्या हुआ है? तो उसने सारा माजरा बता दिया कि इस दिन तो क्या दूसरे दिन भी नहीं बल्कि पूरे साल में मैं कोई भी सफर कर नहीं सकता। अब क्या होगा? हम कहाँ से खाएंगे? अल्लाह वाले ने मुझे सख्ती से मना कर दिया है और कहा है कि सफर करो और सफर ना करो, वरना तेरी जान भी जा सकती है। बीवी ने कहा, बात तो आपकी ठीक है, लेकिन अगर आप कारोबार ही नहीं करेंगे तो फिर हमारे घर में रिज्क कैसे आएगा?
आपकी तो रोजी ऐसे ही चलती है और अल्लाह वाले की बात को भी झुठला नहीं सकते। वो जो कहते हैं सच कहते हैं। आपकी जान हमारे लिए बहुत ही आजीज है, इसलिए आपको अपना ख्याल भी रखना है। वो कहने लगा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं जरा सोने लगा हूँ। उसके बाद फिर वो नफिल नमाज हाजत अदा करके सोने के लिए लेट गया। वो गहरी नींद सो रहा था कि उसे ख्वाब में एक सफेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग नजर आए। उन्होंने कहा, तुम्हारी परेशानी का हल सिर्फ एक ही हस्ती के पास है, तुम सहनसा बगदाद उनके पास चले जाओ, वो तुम्हारे मसले को हल कर देंगे। उन बुजुर्ग ने किसका नाम लिया था उसे नहीं पता चल रहा था। अगले दिन जब वो फिर से सोने के लिए लेट गया, दूसरे दिन भी उसे वही ख्वाब नजर आया। वो बुजुर्ग कह रहे थे, जाओ तुम्हारे मसले का हल बगदाद के शहंशाह के पास ही मिलेगा, उनके पास जाए बगैर तुम कहीं भी सफर नहीं कर सकते। दूसरे दिन भी ख्वाब देखकर उसकी अजीब सी कैफियत हो गई। वो किसका जिक्र कर रहे थे यह नहीं पता चल रहा। अब तीसरे दिन तीसरी बार भी जब उसे यही ख्वाब आया तो जब वो जागा तो अपनी बीवी से कहा, मैं 3 दिन से मुसलसल एक ही ख्वाब देख रहा हूँ। कोई बुजुर्ग आते हैं और कहते हैं कि बगदाद के शहंशाह के पास चले जाओ। बीवी ने कहा, कहीं वो शहंशाह बगदाद शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में तो नहीं फरमा रहे थे? वही बगदाद के शहंशाह हैं, लेकिन फिर भी वो दरवेशी वाली जिंदगी गुजारती हैं। यह तो बहुत ही बेहतर रहेगा कि आपका दिल इतना उदास है और आप इतने मायूस हो रहे हैं, आप उनके पास ही चले जाइए। बीवी की बात बताने पर उसका दिल भी खुश हो गया कि चलो मुझे कोई तो आसरा मिला। वो बगदाद शरीफ पहुंचा। वो ताजिर बहुत ही दुखी था, उसकी रोजी रोटी का मसला था, घर को चलाता था। वो घर से दुआ करके निकला था कि जब मेरी मुलाकात शहंशाह बगदाद से हो जाए। जब वो ताजिर सफर करता करता बगदाद शरीफ पहुंचा तो उसकी दुआ कबूल हो गई। तो उसके हजरत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह से मुलाकात हो गई। उस ताजिर की रोती हुई शक्ल देखकर शहंशाह बगदाद रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, क्या हुआ, क्यों परेशान हो? तो उसने कहा, हजरत एक ताजिर हूँ, एक मुल्क से दूसरे मुल्क, एक शहर से दूसरे शहर सफर तिजारत करता हूँ और अपनी बीवी बच्चों का पेट पालता हूँ। मेरी रोजी रोटी बस इसी तिजारत से चलती है। तो आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, वो तो ठीक है, पर तुम यहाँ किस इरादे से आए हो? मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? तो उसने कहा, हजरत मुझे मेरे शेख ने मना कर दिया है कि मैं सफर नहीं करूँ। अगर ये सफर नहीं करूंगा तो फिर मैं तो बहुत घाटे में रहूंगा। हजरत मेरी रोजी रोटी का मसला है, मुझे अपना घर भी चलाना है, बीवी बच्चों का पेट भी पालना है। हजरत उन शेख ने कहा, एक दिन नहीं बल्कि सारा साल तुम्हें सफर नहीं करना है। हजरत अगर मेरी मौत इस तरह लिखी है तो इस तरह ही सही। फिर आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, बेशक जिंदगी और मौत तो अल्लाह पाक के हाथ में है, लेकिन तुम क्या चाहते हो? उसने कहा, मैं चाहता हूँ कि यह सफर करूँ, क्योंकि सफर से मुझे बहुत फायदा मिलेगा और अगर मैं कामयाब रहा तो आप रहमतुल्लाह अलैह के लिए भी बहुत से तोहफे लेकर आऊंगा, बल्कि एक बड़ा सा हीरा आपकी नजर में पेश करूंगा। आपने फरमाया, हम किसी लालच में तुम्हारा काम नहीं करेंगे और हमें इस दुनिया की दौलत और दुनिया के हीरो से कोई भी मतलब नहीं है। तुम इस कदर उदास हो और घर के कफील हो और तुम्हारी बीवी बच्चे तुम्हारी तरफ ही नजर रखते हैं। अगर तुम किसी काम के ना रहे, नुकसान तो वो भी उठाएंगे और तुम भी उठाओगे, इसलिए हम तुम्हारे लिए दुआ करते हैं। उसने कहा, तो क्या मैं मुल्क शाम जा सकता हूँ? आप रहमतुल्लाह अलैह मुस्कुराए और फरमाया, अगर तुम सफर करना चाहते ही हो तो जाओ, अल्लाह ताला तुम्हें अपनी अमान में रखेगा, इंशाअल्लाह तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम अपने सफर से सही और तंदुरुस्त वापस आओगे, कोई तुम्हें छू भी नहीं सकता। उसने कहा, हजरत लेकिन इस बात की क्या जमानत है कि मुझे कुछ भी नहीं होगा, जबकि हजरत मेरे शेख तो यही कह चुके हैं कि मैं जिंदा नहीं बचूंगा। आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, मैंने कहा ना कि जिंदगी और मौत तो अल्लाह पाक के हाथ में है। मैं तुम्हारे लिए दुआ कर रहा हूँ और मैं इस बात की जमानत देता हूँ, मैं इस बात का जामिन हूँ कि तुम अल्लाह पाक का नाम लेकर सफर पर निकलो। आप रहमतुल्लाह अलैह की बात सुनकर खुशखबरी सुनकर जमानत लेकर वो ताजिर अपने घर वापस आ गया और अपनी बीवी से कहा कि मैं हुजूर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह की दरबार से आ रहा हूँ। वो कहते हैं कि तुम सफर करो यानी तिजारत करो, इंशाअल्लाह तुम्हारा यह सफर वसीलाए जफर बनेगा, यानी हमारे लिए बहुत फायदेमंद बनेगा। तो बीवी ने कहा, और आपके शेख ने जो कहा है कि आपको इस बार तकलीफ उठानी पड़ेगी, उसका क्या? तो ताजिर ने कहा कि शहंशाह बगदाद मेरी जमानत ले चुकी हैं, अब अल्लाह पाक और उनका मामला है, मैं तो उन पर यकीन
کر کے سفر پر جا رہا ہوں۔ اس کے بعد اس نے اپنا سامان باندھا اور ہیرے ایک بوری میں ڈال کر سفر پر نکل پڑا اور روانہ ہو گیا۔ کوئی بھی قافلہ اس کے ساتھ نہیں تھا، وہ چلتا جا رہا تھا، جنگل دریا صحرا بس چلتا ہی جا رہا تھا۔ اتنا پرسکون سفر اس نے اپنی پوری زندگی میں نہیں کیا تھا۔ خیر آخرکار وہ سفر کرتے کرتے ملک شام پہنچ گیا۔ ملک شام پہنچ کر اس نے بھاری قیمت میں اپنا مال بیچا۔ اس کا ایک ہیرا تو لاکھوں دینار میں بکا تھا۔ اب وہ تاجر شام میں ہی تھا، ملک شام میں ہی تھا۔ اس نے سوچا کہ میں کچھ دن یہاں رہ کر پھر اپنا سفر کروں گا، یعنی اپنے وطن عراق واپس جاؤں گا۔ اس کے بعد وہ تاجر اپنے کسی کام کے لیے حلب چلا گیا۔ حلب سیریا شام کا ایک شہر ہے۔ اس نے ایک ہیرا بیچا تھا اور دوسرا ہیرا بھی اس کے پاس تھا۔ وہاں پر اس نے ایک مقام پر اپنے 1,00,000 دینار رکھ دیے جو سامان بیچ کر اسے ملے تھے، اور ساتھ ہی اس نے ہیرا بھی رکھ دیا۔ ان دینار کو رکھ کر وہ بھول گیا اور نیند بہت زیادہ آ رہی تھی۔ نیند کے آتے ہی وہ سو گیا۔ وہ یہ بھی بھول گیا کہ آج رات اس کی گھر واپسی تھی، لیکن گھر کی روانگی اس دن نہ ہو سکی۔ وہ سوتا رہا اور اس نے ایک خواب دیکھا کہ اس کے ساتھ بہت سارے لوگ ہیں جو اس کے قافلے والے ہیں۔ وہ لوگ اونٹوں پر سوار ایک جنگل سے گزر رہے تھے۔ ویران سنسان سے جنگل میں سے سب جا رہے تھے۔ سب خوش تھے کہ اس بار منافع دگنا ہوا تھا۔ لاکھوں دینار لیے سبھی اپنے گھروں کی طرف جا رہے تھے۔ اب خواب کا رخ بدلا۔ وہ خواب میں کیا دیکھنے لگا؟ اچانک عرب کے بدو یعنی وہ لوگ جو دیہاتی ہوتے ہیں، ان بدوؤں نے ان کے قافلے پر حملہ کر دیا۔ سب کے ہوش اڑ گئے اور وہ تاجر وہ دوسرا ہیرا شہنشاہ بغداد رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے لے کر جا رہا تھا، وہ بھی ان لوگوں نے زبردستی لوٹ لیا۔ ان ظالموں نے دوسروں کی طرح اس پر بھی حملہ کر دیا۔ وہ اپنا بچاؤ کرنے کے لیے بھاگنے لگا اور ایک ڈاکو نے تلوار چلا دی جس سے اس کا سر قلم ہو گیا اور وہ مر گیا۔ جب ان بے درد بے حسوں نے اس کو مار ڈالا تو لاشوں کو کچلتے ہوئے وہ سب چلے گئے۔ خواب میں خود کو مرتا دیکھ کر وہ گھبرا کر بیدار ہوا، یعنی جاگ گیا۔ وہ زندہ تھا، یعنی ہاتھ پیر سلامت تھے، سب کچھ ٹھیک ٹھاک تھا۔ قافلہ اس کے ساتھ تو پہلے بھی نہیں تھا، اس لیے اس کو ان کی کیا فکر ہوتی۔ خواب سمجھ کر اپنے ذہن کو اس نے جھٹکا دیا اور اللہ پاک کا شکر ادا کیا کہ یہ محض ایک خواب تھا۔ اب اس کو گھر کی طرف جانے کی تیاری کرنی تھی۔ جب وہ تیار ہو گیا اور اپنے سفر پر نکلنے لگا تو اسے اچانک ایک خیال آیا کہ میں نے شام کے شہر حلب کے کسی مقام پر اپنے 1,00,000 دینار اور ہیرا بھی وہیں رکھا تھا۔ ارے وہ تو میں بھول کر جا رہا تھا۔ وہ فوراً دوڑتا ہوا اس جگہ پر پہنچا تو اللہ پاک کا کرم کہ وہ لاکھوں دینار وہاں ویسے ہی پڑے ہوئے مل گئے، اور وہاں اس کو وہ ہیرا نہیں دکھا جو اس نے عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو ہدیانہ تھا، تحفہ دینا تھا۔ اس کو بڑا افسوس ہوا۔ کافی دیر تک ہیرے کو ڈھونڈتا رہا، لگتا تھا کہ کوئی ہیرا چرا کر لے گیا ہے، لیکن اس شخص نے پیسے کیوں چھوڑے؟ وہ 1,00,000 دینار تھے، کوئی چھوٹی سی رقم نہیں تھی۔ یہ بات اس کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ چور صرف ہیرا ہی لے کر کیوں گیا۔ خیر اب وہ واپس اپنے دینار لے کر خیمے پر پہنچا اور واپسی کی تیاری کر کے سفر شروع کر دیا۔ اللہ پاک کے کرم سے اس کا واپسی کا سفر بھی نہایت ہی پرسکون رہا۔ راستے میں جنگل تھا، وہاں پر بھی اسے کوئی پریشانی نہیں ہوئی جس طرح اس کو بتایا گیا تھا، یعنی اس کے بزرگ نے اسے بتایا تھا کہ جب وہ اپنے ملک واپس آ رہا ہوگا تو راستے میں جو گھنا جنگل پڑے گا وہاں سے ڈاکو آئیں گے اور اسے لوٹ بھی لیں گے۔ نہ صرف اسے لوٹیں گے بلکہ اس کو مار بھی دیا جائے گا۔ اس بار اس کی موت یقینی ہے، لیکن کچھ بھی نہیں ہوا اور وہ تاجر خیر خیریت سے بغداد پہنچ گیا۔ حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی دعا سے وہ تاجر بچ گیا، لیکن کیسے بچا یہ بات اسے نہیں پتا تھی۔ وہ بہت خوش ہوا تھا۔ پہلے کے مقابلے میں اس بار اس کو بے شمار فائدہ ہوا تھا۔ ایک خوشخبری اس نے اپنی بیوی کو سنائی، بیوی بہت خوش ہوئی۔ پھر بیوی نے کہا کہ بغداد جائیے اور سب سے پہلے پیران پیر دستگیر حسن جمیل شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا شکریہ ادا کیجیے، جن کی دعا سے آپ امان میں رہے اور خیر اور عافیت سے گھر لوٹے ہیں۔ بیوی کی بات پر وہ کہنے لگا، تو تم ٹھیک کہتی ہو، چلو میں ان کی طرف جاتا ہوں۔ وہ تازہ دم ہو کر بغداد کی طرف روانہ ہو گیا۔ جب بغداد شریف پہنچا تو اس نے سوچا کہ پہلے اپنے شیخ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں، کیونکہ وہ عمر میں بڑے ہیں، یا شہنشاہ بغداد رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں، ان کا شکریہ ادا کروں کہ انہوں نے میرے سفر کے متعلق جو فرمایا تھا وہ بالکل ہی درست تھا۔ میں بالکل صحیح سلامت زندہ اپنے گھر عافیت سے
वापस आया हूँ, बल्कि उनकी दुआओं से मुझे लाखों दीनार भी मिले हैं। इसी सोच विचार में था कि इत्तेफाक से शाही बाजार में बड़े शेख से उसकी मुलाकात हो गई। शेख अल्लाह वाले ने उसके पास आकर कहा, क्या सोचते हो तुम कि पहले मुझसे मिलोगे या फिर मुझसे उम्र में छोटे शहंशाह बगदाद रहमतुल्लाह अलैह से मिलोगे? अल्लाह वाले ने कहा, वो मुझसे छोटे नहीं हैं, वो मुझसे बहुत बड़े हैं। तुम्हें पहले उन्हीं से मिलना चाहिए, वो इतने बड़े हैं कि तुम सोच भी नहीं सकते हो। बेशक मेरी उम्र उनसे ज्यादा है, पर वो दर्जे में मकाम में है मुझसे और तमाम वलियों से बहुत ही बड़े हैं, इसलिए उसूल तुम्हें उन्हीं के पास जाना चाहिए। तो वो कहने लगा, हाँ यह बात तो ठीक है, लेकिन अगर आपसे मुलाकात हो गई है तो फिर मैं आपसे ही मिल लेता हूँ, इससे क्या फर्क पड़ेगा? वो कहने लगे, नहीं बहुत फर्क पड़ेगा। बेशक वो बहुत बड़े दिल वाले हैं और बुरा भी नहीं मानते हैं, लेकिन तुम्हें पहले उनका ही शुक्रिया अदा करना चाहिए। फिर अल्लाह वाले ने कहा, तुम जानते हो शहंशाह बगदाद रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत अकदर में हाजिर होकर तुम्हें उनके सामने शुक्रिया क्यों अदा करना है? क्योंकि वो महबूब सुभानी हैं। उन्होंने तुम्हारे हक में 70 मरतबा दुआ मांगी है, यहाँ तक कि अल्लाह पाक ने तुम्हारे वाकयात को असलियत से ख्वाब में तब्दील फरमा दिया और माल के जाया होने को भूल जाने से बदल दिया। बात उसको समझ नहीं आई कि उसने जो ख्वाब देखा क्या वो सच था, और ऐसा हुआ तो फिर वो अब तक कत्ल क्यों नहीं हुआ? उसी जंगल से तो वो गुजर कर आ रहा था। अब बेकरारी के आलम में जब शहंशाह बगदाद रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर हुआ तो उसने शुक्रिया अदा किया कि सही सलामत वो घर तक आ गया। पर वो बात जो समझ नहीं आई वो उसने कह दी कि हजरत, क्या जो ख्वाब मैंने देखा था वो सच था? आपने मेरी जमानत आखिर किस तरह ली? आप मुस्कुराए। आपने फरमाया कि जो कुछ शेख अमाद रहमतुल्लाह अलैह ने शाही बाजार में तुझसे बयान फरमाया बिल्कुल ठीक है कि मैंने 70 मरतबा अल्लाह ताला की बारगाह में तुम्हारे लिए दुआ की, और यह कि जब तुम अपने काम से फारिग हो गए और सीरिया से शाम के एक मुकाम हलब पर तुम किसी काम से गए तो वहां पर तुम अपने दीनार भूल गए, और वो हीरा जो तुमने मुझे हदियाना था वो भी तुम वहीं रखकर भूल गए। तो उसके बाद तुम्हें अपने सफर पर रवाना होना था। वो डाकू इस इंतजार में थे, उनको खबर मिल चुकी थी एक ताजिर है जो बगदाद से शाम गया है और बहुत से दीनार और हीरे लेकर इस रास्ते से गुजरेगा। वो लोग इसी इरादे के साथ वहां खड़े हुए थे कि तुम्हें मार कर वो सारा माल लूट लेंगे। तो देखो, काफले वाले तुम्हारे साथ नहीं थे, इस बार तुम अकेले गए थे, लेकिन वो काफला कहाँ से आया? अल्लाह ताला की अता, अल्लाह ताला की शान से। जब हमने अल्लाह पाक से बार बार दुआ की, अल्लाह पाक को मनाया और कहा कि अल्लाह पाक इसे जिंदगी अता कर दे, और वो तो रब है, वो नामुमकिन को मुमकिन कर देता है। बेशक अल्लाह पाक दुआओं के जरिए तकदीर बदल देता है। वैसे तो तुम्हारी तकदीर में तुम्हारी मौत लिखी जा चुकी थी, पर रब ने तुम्हारी मौत को इस तरह टाला कि असलियत में जो कुछ होने वाला था उसे ख्वाब में बदल दिया। पर ख्वाब में वो सारे लोग तुम्हारे साथ शामिल हुए और फिर तुम ख्वाब की ही हालत में उस जंगल में पहुंचे। डाकू जबकि तुम्हें लूटने और कत्ल करने के लिए बैठे हुए थे, ख्वाब में उन्होंने तुम्हें लूटा भी और तुम्हें कत्ल भी कर दिया, यानी तुम्हारे सर को कलम भी कर दिया। फिर आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, तुम्हारा हीरा नहीं बचा जो तुम्हें हदियाना था, कुछ ना कुछ तो जाना ही था। तुम्हारी जान के बदले में, तुम्हारी जान के सदके में वो हीरा चला गया। हमने तुम्हारी जमानत ली थी, हमने तुमसे कहा था कि हम जामिन बनेंगे, तो अल्लाह पाक के हुजूर तब तक दुआ करते रहे जब तक तुम नींद से जाग नहीं गए। अल्लाह पाक ने तुम्हें एक नई जिंदगी बख्शी, क्योंकि वही इस चीज पर कादिर है जो तुम्हारे उस्ताद साहब ने फरमाया था वो सच था। इस बार तुम लौट कर न आते, और अल्लाह पाक बहुत रहीम और करीम है, गफूर है, रहमान है, मुजीब है। बेशक उस जैसा कोई नहीं है। वो इतना करीम है कि सभी उन मसीर है। वो अपने एक आजीज बंदे की बात को नहीं टालता है। उसने हमारी जुबान का पास रखा है, उनको नुकसान न होने दिया। वो ताजिर रोते हुए कहने लगा, शेख, बेशक हमारा रब तो बहुत ही शान वाला है, जिसने आप रहमतुल्लाह अलैह जैसे वली को हम जैसे गुनाहगारों के बीच भेजा, जो दूसरों के लिए भी उसी तरफ से दुआ मांगते हैं जैसे कोई इंसान अपने लिए खुलूस से दुआ करता है। आप रहमतुल्लाह अलैह ने तो मुझसे कुछ ना चाहा, बगैर किसी लालच के मेरे लिए इतना किया। मैं आपको क्या हीरा देता, आपने तो इससे बढ़कर मुझ पर इनायतों की मेहरबानियां की, मोहब्बतों की बारिश कर दी। यानी जो हीरा मैं आपको देने वाला था, आपने वो हीरा मुझ पर ही सदका करके उनको दे दिया। क्या बात है, आपकी क्या शान है आपकी। बेशक आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे गुलाम हैं। आपकी तारीफ तो बहुत बार सुनी, मेरे शेख खुद
आपकी तारीफ करते हैं। तभी उन्होंने आपके लिए ऐसा कहा कि आपका मर्तबा आला है, आपका मर्तबा हर वली से बड़ा है। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि जिस शख्सियत की मोहब्बत की मिसाल कहीं नहीं मिलती, जो पराए होकर भी अपने लगते हैं। मैं तो आपका मरीज बन गया हूँ। आप रहमतुल्लाह अलैह की मोहब्बत ने मुझे खरीद लिया है। इसके बाद सरकार बगदाद रहमतुल्लाह अलैह की दुआ लेकर वो हमेशा सफर पर जाता था और सैकुल सैक की दुआ का ही सदका था कि वो हर बार फायदे में ही रहता था। सुभान अल्लाह। तो प्यारे दोस्तों, ये थी आज की कहानी। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। प्यारे दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर लाइक जरूर कीजिएगा और आपने हमारे चैनल इफ्रा वॉइस ऑफिशियल 786 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। दुआ में हमेशा याद रखें। अल्लाह हाफिज।